जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बैट सॉल्यूशन वन की। ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को टाइम दिया 24 आवर का, आप लोगों ने किया नहीं किया, कमेंट भी नहीं आया आप लोगों का। ठीक है। बट क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ बॉय इज रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक है। एक स्थिर जल है, उसमें क्या कर रहा है? वो नाव चला रहा है। ठीक है। एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चलाने दो, जा रहा होगा कहीं, जाने दो। ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, चाल से वो चले जा रहा है एक साधारण जल में। ठीक है। जो नदी का पानी है, स्थिर पानी है, ज्यादा तेज नहीं बह रहा है या नहीं बह रहा है कह सकते हैं। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब होता है धारा में। अब समझिएगा, करंट वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा, ये जो नाव की स्पीड है इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं क्या? x। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नाव की स्पीड है, ये जो नाव की स्पीड है ना, इसको मैं कितना मान लूं? x मान लूं। तो ठीक है, मान लेते भाई, क्या दिक्कत है? एक सेकंड। तो जो ये नाव की स्पीड है ना, इसको मैंने माना बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो x बराबर कितना दिया है मेरे भाई? 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत ही नहीं है, x की वैल्यू हमें पता है। अब देखो, वो जो दिया है उसमें दिया है करंट, मतलब धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो मैंने क्या स्ट्रीम बोल दिया। ठीक है। जो स्ट्रीम है उसकी कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो y बराबर कितना है अपने पास? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। मतलब जो धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। ठीक है। लेकिन जो x है, जो बोट की चाल है, वो कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब समझिएगा, अब आएगा मजा। अब हमें ये नहीं पता है कि नाव किधर जा रही है। नाव किधर जा रही, पानी में वो चला रहा है लेकिन किधर जा रही ये नहीं पता। मतलब हमें अब गेस करना पड़ेगा। कैसे गेस करेंगे? जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़। तो अगर समझिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट बताना है यहां पे। अगर नाव धारा की दिशा में जा रही, ये वो वाला स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि गाड़ी के विपरीत, अगर हम गाड़ी जैसे रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी हमारे साथ चल रही है, तो उसकी स्पीड और हमारी स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। लेकिन अगर अगर हम नदी में चल रहे हैं, अगर हम नदी में चल रहे हैं, तो नदी में बहते हुए जल की धारा की जो स्पीड है वो और नाव की स्पीड अगर एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाते हैं। क्यों? अच्छा, रोड पे क्यों नहीं जुड़ता है? सर क्या बात कर रहे हो, रोड पे नहीं जुड़ता है, मतलब ये क्या? अरे भाई, रोड पे इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि रोड थोड़ी चल रही होती है। जिसपे आप चल रहे हो, रोड तो स्थिर है ना, स्टेबल है ना, स्टैटिक है। लेकिन जल स्टैटिक है क्या? वाटर स्टैटिक है क्या? नहीं है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में अगर पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में ही आप नाव चला रहे हैं, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड या रेट। रेट का मतलब क्या होता है? सर आज तक समझ ही नहीं आया। दर, दर क्या है? दर का मतलब सीधा सा इतना होता है, आप किसी भी चीज में समय से भाग दे दीजिए, उसी को दर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? दर या रेट बोलते हैं। जैसे कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं इतनी दर से जा रहा था, लेकिन होता एग्जैक्टली वही है। आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी न किसी दर से जा रहे हैं, आप किसी न किसी रेट से चल रहे हैं। समझ रहे हैं? रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू में हमेशा क्या आ जाता है? रेट कंसिडर किया जाता है। अगर किसी भी वैल्यू में हम समय से भाग दे दें तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? किसमें? दर में कन्वर्ट हो जाता है या रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहीं पे समझते हैं।
अब जब धारा की दिशा में हम दोनों लोग चल रहे हैं तो दोनों लोग की क्या चाल बराबर नहीं हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग हो और दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। तो बात करते हैं यहां पे। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। अगर आप धारा की दिशा में नाव चला रहे हैं, धारा की दिशा में आप नाव चला रहे हैं, तब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो मान लीजिए धारा की चाल कितनी, धारा की चाल कितनी थी, y थी, नाव की चाल कितनी, x थी। तो डाउन स्ट्रीम रेट बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम रेट, धारा की दिशा में चाल की दर। बात समझिएगा, धारा की दिशा में चाल की दर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम रेट क्या होने वाला है, डाउन स्ट्रीम रेट, ठीक है, या धारा की दिशा में दर, चाल की दर। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई, कितना होने वाला है, x प्लस वाई, दोनों जुड़ जाएंगे। तो टोटल वैल्यू जो अपने पास मिलने वाली है वो कितनी आने वाली है, x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू है 5। तो यहां से कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिल गया, एक मिल गया। अब समझिएगा, क्वेश्चन में बोला था कि भैया, अब वो अगर इस तरह की कंडीशन दी थी और बोला था कि ये बता दीजिए, देखो उसने बोला था कि ये, और अगर बॉय को जाना है कितना, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर नाव चलाना है, सांस फूल जाएगी उसकी, 60 किलोमीटर नाव चलाना है, तब उसको कितना वक्त लगेगा। अगर धारा की दिशा में जा रहा है तब कितना वक्त लगेगा, और धारा के विपरीत जा रहा है तब कितना वक्त लगने वाला है। तो सबसे पहले धारा की दिशा में हम लोगों ने चाल निकाली है, तो उससे हम समय निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है धारा की दिशा में हमने x प्लस वाई बराबर कितना निकाला है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी हुई है, 60 किलोमीटर जाना है भाई साहब को, तो लो हमने 60 किलोमीटर लिख लिया। टाइम कितना है पता नहीं, क्योंकि हमें टाइम ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। तो अगर मैं यहां पे लिखूं टाइम और स्पीड को लिख दूं यहां पे मैं लिख दूं क्या, टाइम, और यहां पे स्पीड है तो यहां पे लिख लिया मैंने 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया, घंटा कहां भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 15 का अगर पहाड़ा आता है आपको, 15 की टेबल आती है, तो 15 चौके 60, 15 4 जा 60 होता है। तो मतलब हम लोग बात कर दिए 15 4 जा 60 घंटा, मतलब आर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 4 घंटा आया है, कहां से आया है, ये डाउन स्ट्रीम से आया है। कहां से आया है, डाउन स्ट्रीम रेट है। डाउन स्ट्रीम रेट से अगर जाएगा वो, तो इतना समय लगेगा उसको, कितना, 4 आवर। डाउन स्ट्रीम से अगर जाएगा तो उसको 4 घंटे लगने वाले हैं। तो ऑप्शन में भी ध्यान से देखिए कैसा दिया गया है, ऑप्शन में भी देखिए ध्यान से कैसा दिया गया है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो हमें इसी तरह से आंसर भी करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो देखिए अप स्ट्रीम 4 घंटे कहीं नहीं है, मतलब अप स्ट्रीम अभी हमें नहीं पता है, एक है अप स्ट्रीम एक है डाउन स्ट्रीम। मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि ए डी सही है, क्योंकि अप स्ट्रीम 4 आवर भी दिया हुआ है, 4 आवर्स भी दिया हुआ है, तो मतलब ये भी आ सकता है, तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो पहले अब हम लोगों ने डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट किया है, अप स्ट्रीम फाइंड आउट करते हैं, मतलब धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत चाल अगर हम लोग बात करें
तो धारा के विपरीत चाल में मैंने जैसे कि आपको बताया, यहां पे कहां गया, ठीक है, मान लीजिए अप स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी, अप स्ट्रीम की, अगर हम लोग अप स्ट्रीम रेट या अप स्ट्रीम रेट की बात करने वाले हैं, मतलब धारा के विपरीत, कैसा, धारा के विपरीत, ठीक है। धारा के विपरीत अगर हम लोग बात करें तो धारा के विपरीत में क्या देखना होता है। अब देखिए, आप जल में चल रहे हैं, मतलब वाटर में चला रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, चप्पू चलाएंगे, लेकिन आप जितना आगे जाना चाहेंगे, जो वाटर की स्पीड है उसी स्पीड से वो आपको पीछे रखेगा, गारंटी है 101%। कभी आपने देखा वो नाव चला रहा होता है, स्टार्ट कहीं करता है, निकलता कहीं और है, कभी आपने देखा है। अगर नदी ऐसी हो, नदी कुछ ऐसी बह रही हो, तो एक नाव वाला यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, और इधर बह जा रही है, तो ये यहां स्टार्ट किया ना, तो जाके यहां कहीं निकलता है। ये ऐसा सीधा क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड इसके स्पीड में क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, इसको ढकेलती हुई जा रही है। तो यही रीजन है कि अगर हम, अब देखो, अगर ये इधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा, इफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्या स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी स्पीड कम होगी, उसी स्पीड से जितनी क्या है, उस पानी की है, उस धारा की है, उस स्ट्रीम की है। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे कि कितनी स्पीड निकलने वाली है अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम का मतलब ही होता है धारा के विपरीत हमारी क्या चाल है, ठीक है। तो धारा के विपरीत चाल बराबर, या स्पीड लिख दें या दर लिख लें, जो भी लिखना है लिख लीजिए, वो होने वाला है अपना क्या, x माइनस वाई। तो अपनी जो चाल आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी, x बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अपनी स्पीड आने वाली है वो आ जाएगी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हमें ये मिल गया, इफ हम ये फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अप स्ट्रीम में हम क्या लिख सकते हैं, ये डाउन का था, हम अप स्ट्रीम में लिख लेंगे। जैसे अभी अभी हम लोगों ने इसका फाइंड आउट किया है, अप स्ट्रीम रेट या अप स्ट्रीम रेट के साथ क्या टाइम निकाल लेंगे। तो देखो 60 किलोमीटर हमें जाना था, हमें टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपान क्या, स्पीड। स्पीड अपनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये आर है, किलोमीटर से किलोमीटर को उड़ा देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा, हमें 5 का पहाड़ा आता है, ठीक है। तो 12 पंचे 60 होता है, कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। तो 12 पंचे 60, तो हमें कितना मिल गया, समय लगने वाला है अप स्ट्रीम के साथ 12 घंटे, कितना, अप स्ट्रीम के साथ 12 घंटे। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए, कहीं पे भी अप स्ट्रीम में 12 घंटे लिखा हुआ है, देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, दिख जाएगा आपको। किसी भी ऑप्शन में ऐसा लिखा है क्या कि अप स्ट्रीम में 12 घंटे, कहीं नहीं लिखा है। केवल डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे लिखा हुआ है, और डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे, अप स्ट्रीम में 4 घंटे और अप स्ट्रीम में 6 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन केवल और केवल क्या मैच कर रहा है, डाउन स्ट्रीम 4 आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होने वाला है डाउन स्ट्रीम 4 आवर होने वाला है। तो डाउन स्ट्रीम 4 आवर में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये समझाना था आपको, मतलब मैं इस एक कॉम्बेट के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया। क्या क्या डिलीवर कर दिया, मैंने आपको बताया धारा की चाल क्या होती है, एक डाउन स्ट्रीम जाती है, एक अप स्ट्रीम जाती है, मतलब एक धारा के विपरीत चाल चलती है और एक धारा की दिशा में चाल चलती है। अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो धारा की चाल नाव की चाल से माइनस हो जाएगी, गारंटी से धारा की चाल और नाव की चाल में डिफरेंस होने वाला है अगर अपोजिट जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर हमें समय चाहिए तो हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से केवल एक ही फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन तीनों में से कोई दो को दे के तीसरा पूछता रहेगा, हमेशा आपसे खेलता रहेगा इन्हीं के बीच में, ठीक है। बट आपको समझना है
और आसानी से, इतना समझाने में मुझे समय लगा है, आप इसको लगाएंगे तो मुझे लगता है हार्डली 30 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में क्वेश्चन आपसे बेहतरीन ढंग से बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी हैं आपके, इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगर और क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, क्या बताएं, डाउट आ रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं कॉन्सेप्ट डिलीवरी वाला वीडियो बना दूंगा किसी दिन, हार्डली 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। पहली चीज, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट और जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, नहीं समझ आ रहा है, तो वो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। सर टेलीग्राम कैसे? टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए, क्लिक करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। चैनल का नाम है मैथ्स गुरुजी। ठीक है, वहां से काम हो जाएगा अपना। जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, वो टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां पे जाइए, अपने कमेंट भेजिए, आपको जो प्रॉब्लम है वो भेजिए। फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। इस मैथमेटिक्स के दौरान कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक लिंक है, जाके वहां पे आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, जाके टाइप करिए, सर्च करिए और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर दूसरे वाले कॉम्बैट में कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, सबक खैर।